सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें विद इन 10 सेकेंड में। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे स्क्वायर से याद नहीं हो सकते हैं। जैसा हमारे सामने लिखा हुआ है 36 का स्क्वायर, तो क्या हमें 36 का स्क्वायर याद होगा? नहीं हो सकता है। तो अगर किसी को होगा भी तो उसे क्या 98 का स्क्वायर याद होगा? क्या उसे 139 का स्क्वायर याद होगा? क्या उसे 157 का स्क्वायर याद होगा? नहीं हो सकता है। तो जब हमें इतने बड़े बड़े स्क्वायर सॉल्व नहीं कर सकते हैं हम, या हमें याद नहीं हो सकते हैं इतने बड़े स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें 10 सेकेंड में निकालने का तरीका सीख सकते हैं। तो देखिएगा, हमें कुछ नहीं करना है। हमारे सामने 36 का स्क्वायर लिखा हुआ है। हमें इस 3 को और इस 6 को हमें 2 भागों में विभाजित कर लेना है। हमने देखा कि हमने 3 को और 6 को 2 भागों में विभाजित किया। हमें पता है, अब 3 का स्क्वायर सभी को पता होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9। पर हमें याद रखना है, जब भी हम इस तरीके से स्क्वायर निकालेंगे तो हमें कभी भी संख्या एक डिजिट में नहीं लिखनी है, हमें संख्या लिखनी है 2 डिजिट में। तो हम इस 9 को लिख सकते हैं 09। हम 3 का स्क्वायर 9 होता है तो हमने लिखा 09। 6 का स्क्वायर होता है तो हमने 36 लिख दिया। हमें यहां तक भी कोई समस्या होने वाली नहीं है। हमें फिर करना क्या है, आपस में 3 का और 6 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें पता है 3 18 होता है और 18 को 2 गुना कर देना है, तो 18 दूनी 36। फिर उसके बाद इकाई का अंक छोड़ करके हमें इस 36 को जोड़ देना है। तो बेटा देखेंगे हम, ये 6 है और ये हो गया 9 और ये हो गया 12। इसका मतलब है कि 36 का स्क्वायर है 1296। उसके बाद उसी तरीके से हम देखेंगे 53 का। तो 53 में हम देख रहे हैं कि 5 को अलग करना है और 3 को अलग करना है। हमें 5 का स्क्वायर पता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर होता 9 है, पर हमें लिखना 09 है, तो हमने लिखा 09। उसके बाद इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देना है। तो 5 दिया 15 और 15 दूनी 30। इकाई का अंक छोड़ करके हमें 30 को जोड़ देना है। हमारा आंसर आ जाएगा 2809। बताइए, क्या हमें समय लग रहा है 10 सेकंड से ज्यादा? नहीं, हमें समझाने में आपको 10 सेकंड लग सकते हैं। जब आप इसे सीख जाएंगे तो आपको 10 सेकंड भी लगने वाले नहीं हैं। अब देखेंगे 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर 36। 8 और 6 को गुणा करेंगे 8 6 48, 48 का 2 गुना करेंगे 96, पर इकाई का अंक छोड़ करके हम 96 जोड़ देंगे तो 6 9 3 7। हमारा आंसर है 7396। बताइए, क्या हमें समय लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप देखेंगे उसी प्रकार से 91 का स्क्वायर निकालना है हमें पता है 9 का स्क्वायर होता है 81 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, पर हमें पता है कि कभी भी हम संख्या को 1 डिजिट में नहीं लिखेंगे, हम संख्या को लिखेंगे 2 डिजिट में। तो हमारा यहां पर होगा 01। उसके बाद 9 का गुणा करेंगे 1 में तो 9 आएगा और 9 का कर देंगे 2 गुना तो 18 हो जाएगा। इकाई का अंक छोड़ करके 18 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 8281। ये हमारा 91 का स्क्वायर था। आप देखेंगे उसके बाद हमें 98 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा मेथड लगेगा? हाँ, तो देखो 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 9 8 72, 72 दूनी 144। इकाई का अंक छोड़ करके हम 144 जोड़ देंगे तो ये 4 0 6 और 9। हमारा आंसर है 9604। उसी प्रकार से हम देखेंगे 76 का। 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 का स्क्वायर 36। उसके बाद हम 7 और 6 का गुणा कर देंगे 7 6 42 और 42 दूनी 84। इकाई का अंक छोड़ करके हम इस 84 को जोड़ देंगे तो 6 7 9 दूनी 18, 1 कम है तो ये 7 और ये 5। हमारा आंसर है 5776। बताइए, हमें 2 अंकों की कोई भी अगर हमसे संख्या पूछी जाए तो क्या हम विदिन 10 सेकंड में आंसर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अब क्या सर, ये जो आप बता रहे हो, क्या ये सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों की संख्याओं के लिए स्क्वायर निकालना है इस ट्रिक से? नहीं, हम 3 अंकों की संख्या का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हमें वो कैसे निकालना है, इस चीज को सीखते हैं। देखिएगा,
हमारे सामने लिखा हुआ है 112 का स्क्वायर, 126 का, 139 का, 146 का, 157 का। आपको करना क्या है कि जो भी इकाई का अंक होगा आपको उसे एक ही मानना है, उसके अलावा ये जो 2 अंक बचे हैं इसको आप एक संख्या मान लो। ओके, उसी प्रकार से 126 में भी आप क्या कर सकते हैं, इकाई का अंक 6 है, इकाई के अंक को इकाई का अंक ही मानना है, उसके अलावा ये जो 12 लिखा हुआ है इसे एक संख्या मानना है। ठीक है, अब हमें 11 का स्क्वायर पता है 121 होता है, 2 का स्क्वायर होता 4 है पर हमें लिखना 04 है, तो हम यहां पर लिखेंगे 04। उसके बाद 11 में 2 का मल्टीपल करेंगे तो 11 दूनी 22, उसका दोगुना कर देंगे 44, इकाई का अंक छोड़ करके इस 44 को जोड़ देंगे तो 4 4 5 2 1। बताइए कोई दिक्कत हुई क्या? 125 44 आंसर आया है हमारा 112 के स्क्वायर का। क्या हम बता नहीं सकते कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? आप पता है 12 का स्क्वायर अगर कोई भूल जाए कि 12 का स्क्वायर कैसे निकालें हम, या 12 का स्क्वायर क्या होता है सर हमें यही पता नहीं है तो हम 126 का कैसे निकालेंगे, तो आप जरा अलग से देख लो। अगर 12 का स्क्वायर पूछ रहे हैं हमसे तो 1 का स्क्वायर होगा 0 1, 2 का होगा 0 4, 2 एकम 2, 2 का 2 गुना 4 होगा तो इकाई का अंक छोड़ देंगे और यहां पर हमारा आंसर आएगा 144। आ रहा है? तो हमें पता चला कि 12 का स्क्वायर होता है 144, 6 का स्क्वायर होता है 36 और बरछिंग 72, 72 दूनी 144, इकाई का अंक छोड़ करके हम 144 जोड़ देंगे तो 6 7 8 5 1, हमारा आंसर है 158 76। बताइए क्या हमें कहीं कोई दिक्कत हुई? नहीं होगी। उसके बाद में हमें 139 का निकालना है तो हमें काम क्या करना है कि इकाई का अंक अगर 9 है तो हमें 9 को 9 ही मानना है, उसके बाद जो भी संख्या बच रही है उसे हमें एक संख्या मान लेनी है यानी कि 13। हमें 13 का स्क्वायर पता है 169 और 9 का स्क्वायर होता है 81 यानी कि 81। हमें पता है करना है कि 9 का गुणा करेंगे जब हम 13 में, या 13 को गुणा करेंगे 9 में तो हमें क्या संख्या प्राप्त होती है। पर सबसे बड़ी समस्या हमें यह भी है कि हमें सर 13 का पहाड़ा याद नहीं है। अब हम कैसे बताएं कि 13 नम्मा कितना होता है? तो आप एक चीज समझो ध्यान से, जब भी हमें 13 का गुणा मल्टीपल करना है 9 में तो आप इस 3 को भूल जाओ, आप इसे समझो कि यह है 10। जब आप 10 में गुणा करोगे 9 का तो आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है वो है 90। उसके बाद में इस जो 3 को आपने अलग किया था उस 3 का गुणा कर दीजिए आप 9 में, तो 9 तिया 27 होता है और उस 27 को जोड़ दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि हमें पता है 13 नम्मा 117 होता है। हम 117 और 117 को जब हम दोगुना करेंगे तो 234 हो जाएगा और 234 में जोड़ देंगे तो 1 8 4 12 कैरी हुआ 1 तो हो गया 3 और 6 2 8 1 9 और ये हमारा आंसर आया 193 21। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब हमारे सामने है 146 का स्क्वायर। हमें पता है हमें 14 को अलग करना है और 6 को अलग करना है। हम इतने सारे स्क्वायर्स में सीख चुके हैं इस बात को। हमें पता है कि 14 का स्क्वायर 169 196 होता है, 36 6 का 36 होता है और 14 छक्के 84, 84 का 2 गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 168। हम इकाई का अंक छोड़ करके 168 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। अब 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर ये 1, यहाँ पर 2, हमारा आंसर है 21 31 6। उसी प्रकार हम आखिरी देखेंगे 15 को अलग करते हैं और 7 को अलग करते हैं। 15 का स्क्वायर होता है 225, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 15 सत्ते कितना होता है? हमें 15 का भी पहाड़ा अगर याद नहीं है तो याद रखो इस 5 को हटाएंगे इस 15 से, यहां पर देख लो आप ये 10 बनेगा, ये 7 है तो 10 का गुणा 7 में होगा तो 70 बनेगा। फिर जो आपने 5 हटाया था उसका गुणा कर दीजिए आप 7 में, तो 7 पन्ना 35, जब आप 70 में 35 जोड़ोगे तो आपको आएगा 105। तो आपको पता लग गया 15 सत्ते 105। 105 को 2 गुना करोगे तो आपको मिलेगा 210। इकाई का अंक छोड़ करके 210 जोड़ देने हैं तो 9 4 6 4 2। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी हमने वीडियो में आपको चीज समझाई है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और जो भी चीज आपको समझ में ना आए या डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।